दोस्तों नमस्कार, क्या हाल चाल है। आई होप बढ़िया होगा। दोस्तों ये मेरी दूसरी आईडी है और यूट्यूब आईडी फर्स्ट वाली मेरी डिलीट हो गई, जिस पर मैंने आप लोगों को लगभग बहुत कुछ पढ़ा दिया था। ठीक है, अब मैं दोस्तों उसी के आगे आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। जितना मैंने लगभग NTPC तो मैंने पूरी कंप्लीट करा दी थी, ALP पूरी कंप्लीट करा दी थी। जो मैंने पढ़ा दिया उसको मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊँगा। अभी जो मैंने नहीं पढ़ाया था है उसी को आगे कंटिन्यू कर देना। चैप्टर्स मैंने सारे कंप्लीट कर दिए थे। अभी कुछ यूट्यूब से बात करूँगा, मेल कनेक्शन। उसके बाद अगर वो आईडी आ जाती है यूट्यूब की तो उसमें सब पड़े हुए हैं बाकी सारे कंटेंट। इसको फिर से ये डिलीट हो गई थी तो फिर से इसको रिन्यू कर रहा हूँ। तो सब्सक्राइब कर लो सब लोग। फन मैथ्स अनुज जो मेरा चैनल था। ओके, तो पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो ये वहाँ पर ग्रुप डी के क्वेश्चन चल रहे थे, तो आज 20 तारीख के अभी क्वेश्चन करने हैं। 20 तारीख के पहले शिफ्ट का क्वेश्चन अभी मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, ग्रुप डी रेलवे। तो 10/11 में क्या जोड़ा जाए कि 11/10 हो जाए। तो भाई सीधे से क्वेश्चन कह रहा है 10/11 में ऐसा क्या जोड़ दो कि वह 11/10 हो जाए। ठीक है, अगर मैंने कहा 4 में ऐसा क्या जोड़ दूं कि वो 6 हो जाए, तो 4 में 2 जोड़ दो, या तो 6 में से 4 घटा दो, 4 2 ही हो, 6 में से 2 घटा दो 4 हो जाएगा। तो उसी तरह ऐसे क्वेश्चन में होता है कि तो 11/10 में से क्या, 11/10 में से 10/11 माइनस कर दो तो यह 110 आ जाएगा। 110 आ जाएगा। तो मान के चलो 10 11 जा 11 बार में कटेगा तो ये 121 हो जाएगा, और ये 10 बार में काटेगा तो ये 100 हो जाएगा। तो 121 में से अगर 100 मैंने घटा दिया तो 21 बच गया बटा 110। तो आपका यही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए भैया। इतना एलसीएम करना तो आप सीख लो, क्योंकि ये सब रेलवे का मैं करवा रहा हूँ अभी। ठीक है, इतना तो आप सीख ही लो यार, रेलवे का पेपर देने जाओगे। देखो अगला क्वेश्चन, तुलिप और देवेश के पास, क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहा है, एक मिनट, अब थोड़ा सा क्लियर दिखेगा मेरे ख्याल। ठीक है, तुलिप, ये देखो, तुलिप और दिवेश के पास जो कंचे हैं उनकी संख्या का अनुपात 7:9 है, और शीतल और दिवेश के पास जो कंचे हैं वो 7:15। तो तुलिप और शीतल के पास कितने कंचे हैं। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नॉलेज से किया करो। तुलिप को T लिख देता हूँ, देवेश को D लिख देता हूँ। जिसके पास है कितने, तुलिप और दिवेश के पास है 7:9, यही है ना। और फिर शीतल और दिवेश के पास कितना है, 7:15। शीतल और दिवेश 7 और 15। देखो दिवेश के पास या तो 9 होगा या 15 होगा, एक ही हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते। तो यार इन दोनों को आपको इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि दिवेश के पास तो एक ही होना चाहिए। बाकी जो बदलेंगे वो या तो तुलिप बदलेगा, या ये इसका नाम क्या था, शीतल, या शीतल बदल सकते हैं। तुलिप या दिवेश को तो नहीं बदल सकते। तो तुलिप और दिवेश का कह रहा है कितना होगा। तो आप इनको क्या कर लो, दोनों का कुछ कॉमन करने के लिए, तो ऐसा क्या हो सकता है, 45 हो सकता है। तो 45 करने के लिए इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 45 हो जाएगा। है ना। तो आपका ये जो शिवेश है, क्या नाम है इसका, एस से क्या था,
शीतल है तो 7 या 21 ये हो जाएगा। तो 45 तो ये हो ही गया है। यहाँ पर 45 करने के लिए 9 पंचे 45 करना पड़ेगा, एक बारी अलग है ना। और यहाँ पर भी 7 पंचे 35 हो जाएगा। बात ये है कि हमको निकालना है किसका, तुलिप और दिवेश। तो 35 और 45 चाहिए हमें। तो ये 5 सत्ते 35 और 5 नमा 45, 7:9। पाँच तो नहीं आना चाहिए। 35 3 काटेगा नहीं, 5 ही काट सकता है इसको। क्या निकालने को कह रहा, तुलिप और अच्छा तुलिप और अच्छा दिवेश की बात नहीं की है उसने। तुलिप और शीतल, 35 और 21 ये बोला उसने। 7 पंचे 35, 7 तिया 21, तो 5:3 ये आएगा। समझ आया भैया? क्योंकि दिवेश तो आपका एक बारी में चलेगा ना। दिवेश का जो बात है, जो दिवेश की बात कर रहा है, दिवेश एक ही, या तो दिवेश यहाँ होता या दिवेश यहाँ होता तभी कटता। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। 8% साधारण ब्याज 3 वर्ष के लिए अगर लगाई जाती है, 3 माह में 819 हो जाती, तो मूल राशि कितनी होगी? यार ऐसा क्वेश्चन तो आप बाउंड्री पे जाके छक्का मारो सीधे। ऐसे क्वेश्चन के लिए सीधे बाउंड्री पे जाओ, छक्का सीधे बाउंड्री पे ही जानी चाहिए ऐसा क्वेश्चन। ये 3 वर्ष 3 माह, यानी कि 3 वर्ष 3 माह को 3/12 कर सकते हो। अब इस फ्रैक्शन को खोलोगे, 1/3 हो गया है, तो 3 9, नहीं 3/4, 4 12 और 1 13, 13/4 ये हो गया। कितने परसेंटेज के हिसाब से? 8, 13/4 गुणा 8 इजिकल टू 4 दूनी 8, 26%। तो 126/819 जब करोगे तो मूल राशि आपकी ऐसे ही ज्ञात होगी। 126/819 100 के हिसाब से 650। अगला क्वेश्चन, समचतुर्भुज और दशम त्रिभुज के जो कोण होते हैं वो कितने के? यार ये तो डायरेक्टली आप देख के कर सकते हो, ये आप बात थोड़ी सी एकदम सक्षम रखो। मैं प्रूफ करके भी बताऊंगा, लेकिन ये हमेशा यही रहती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है तो समचतुर्भुज का जो होता है, सप्तचतुर्भुज, इसमें से 7 - 2/3
बटे 7 गुणा 180, दोनों को फॉलो करना है तो 12 माइनस 2 ये होता है बटे 12 गुणा 180, तो 5 बटे 2 गुणे 12 बटा 10 6 बटा 7। चलो अगला 4.5 की भुजा वाले एक वर्ग में प्रत्येक 1 सेंटीमीटर वाले शीर्ष काटे जाते हैं तो अष्टभुजा की परिधि का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अगर ये भी √2 कर लूँ, मैं इसे भी √2 कर लूँ, इसे भी √2 कर लूँ और इसे भी √2 कर लूँ, तो 10 + 4 पाई -4 - 5 का स्क्वायर, तो 4 गुणा आधा 1 गुणा 1 तो 20.25 तो 216। चलो अगला क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन नहीं कर सकते आप लोग, बताइए। इस क्वेश्चन में 1 सेकंड लगता है, ऐसे क्वेश्चन को तो कर डाला करो। 0 पॉइंट ये है, पूरी मल्टीपल कर दो इसको। सी की वैल्यू याद करने को कह रहा है, तो ये 0.7 बराबर 0.2 माइनस 0. ये कितना 12 सी हुई, और ये पॉइंट हटा दो क्योंकि मतलब ही नहीं है उसका, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो ये 12 सी बराबर क्या, ये इधर चला गया अपना 9/12 बल्कि 3/4 3 दिया 3 चौका का तो 0.75। अगला फटाफट करो यार, अगला 520 ग्राम पानी में 45 ग्राम अगर नमक मिलाकर विलयन तैयार किया जाता तो द्रव्यमान का प्रतिशत गणना करें। 45 बटा 510 + 45 + 7.96। अगला इतनी बार बता दिया, फन मैथ्स अनुज में जाइए, अभी भी सब्सक्राइब करिए, वहाँ पर मैंने अच्छे से बताया हुए सारे। इस क्वेश्चन को तो मैंने आँख बंद, अभी 2-3 दिन में मैं वो आईडी फिर से यूट्यूब से बात करके खुल जाएगा, तब मैं आप लोगों को अभी उसी के आगे अभी सारे जो ग्रुप डी के क्वेश्चन जितने भी बचे थे प्रीवियस ईयर के वो सारे करा देता हूँ। मैंने वहाँ पर आपको NTPC पढ़ा दिया था, ALP पढ़ा दिया था, और किताब मैथ्स में ऑल चैप्टर तो मैंने पढ़ा ही दिया था। ग्रुप डी का चल रहा था तो ग्रुप डी के क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों ब्रैकेट सॉल्व होता है, लेकिन ब्रैकेट तो यहाँ दिया नहीं है खास, तो ये माइनस और माइनस तो काट दो, 5 × 7 = 35 हो जाए। पाँच 7 = 35 हो गया, और ये भी भाग का ही साइड है क्या? 1 मिनट, तुम लोगों ने प्लस डाला है कि भाग डाला है? ये तो 5 7 हो गया, ये 7 नमा हो गया, अगर डाला भी तो है तो 9 में से 1 गया, 8 हो गया।
अच्छा, यहाँ का वाला सिस्टम है, ठीक है, यहाँ का वाला सिस्टम है। पहले ये 7 हो जाएगा, ठीक है, फिर ये का वाला -1 गुणा -1, तो ये -7 हो जाएगा और -6, तो 7 चौक 6, यहाँ पर आएगा -1, फिर सिंपली पूरा। सो ये आराम से यहाँ पर इससे कितना पहुँचा दिया, -5। अगला क्वेश्चन, यदि एक लड़की 400 किलोमीटर 5 घंटे में तय करती है, कुछ दूरी 85 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और कुछ 55 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा से उसने की है, तो कितनी देरी लगाती है दूरी में पहुँचने में, कितनी देर लगेगी? देखो, एक लड़की क्या कर रही है, पहले 400 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय कर रही है, पहले 5 घंटे में, और 400 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में, और 85 किलोमीटर बचा। तो चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे ना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो मैं आपको अच्छे से बताता हूँ कि आप इसे कैसे करोगे। 85 और 55 किलोमीटर ही स्पेशल बता रहा है, क्योंकि इससे रेशियो फाइंड हो जाएगा। टोटल वहाँ जो टाइम ले रही है वह ले रही है 80 को औसत कहती है। तो 55, एक बार 80 में से 55 गया, तो 80 में से 55 गया, तो 8 में से 5, 10 में से 5 गया 5, तो ये 25 में से और 85 में से 80 गया, 5 बचा। यानी कि आप इसे ये कह सकते हो कि 5/6 जो कर रहा है वो 5 पे कर रहा है, यानी कि 25/6 = 4 घंटा 10 मिनट ले रही है। टोटल देखा जाए 25/6 = 4 घंटा 10 मिनट। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो देख के यार, इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को कलम नहीं पकड़नी है भैया, ये मैं पकड़ रहा हूँ कि आप लोगों को समझाना, लेकिन ऐसा क्वेश्चन देख के ही हल करो। मैं जहाँ जहाँ टिक मारूँगा वहाँ वहाँ सोचो, ठीक है? बॉड मास रूल चल रहा है भैया, बॉड मास। ये यहाँ पजल ये भाग है ना, 3 × 5 = 15, 5 × 8 = 40, 20 में से 40 गया 20, तो 20 4 20, तो ये मतलब है इसका कि ये प्लस का है। अगर ये प्लस का है तो इसको पूर्णतः भाग जाना है। पूर्णतः या तो पॉइंटों में एक आंसर तो है वैसे, तो जैसे 8 या 24 में अगर मैं 15 जोड़ दूँ
डायरेक्टली प्लस दिया है ना, तो ये 39 होगा। इसमें से 20 घटा दूँ तो 19 होगा। चौबीस में से अगर मैं 15 घटा दूँ तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है यहाँ -10। 24 में से 15 घटा दूँ तो आपका हो जाएगा कितना, 15 11। 24 में से 14, 13, 12, 11, 10 और ये 9, तो 9 ही होगा। और फिर 20 में 9 घटा दो, 20 में और 9 घटा दिया, 20 में 10 घटाया तो आपका 10 ही आएगा, लेकिन 9 घटाया तो 11 आ जाएगा। तो ये पूरा इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो क्वेश्चन ये वाला देखिए, एक क्वेश्चन नहीं था मेरे ख्याल से। तो देखो, एक वस्तु को 20 मीटर की त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ में 4 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है, तो चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा। 2 पाई r बटे b, तो 2 पाई r को 20 बटे u तो 10 गुणा s, 10 पाई s। बात ये इस क्वेश्चन की है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले ही कराया था। ये जो पहले वाली वीडियो है उस पर मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया दिया था कि 43.5 मीटर लंबे टावर को भूतल खड़ी एक महिला प्रारंभिक क्या नाम है बिंदु से 60 डिग्री का कोण बन, यहाँ से एक महिला यहाँ देख रही है, ठीक है, जो 60 डिग्री का कोण बना रही है। फिर उन्नयन कोण 30 डिग्री का बन रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को वहाँ पर पढ़ लीजिएगा, मैंने वहाँ बता रखा है, फिर भी मैंने यहाँ फिगर बना दिया है आपको, ठीक है। तो आप इसको आराम से कर सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बार आप इसे कोशिश कीजिए, ये आपका होमवर्क रहेगा ये वाला। 29-24 का 4 अंकों की आरोही क्रम रखने पर W/X/Y और Z सबसे छोटे अंक 25.5 इनका वो है, माप दो 25.5 W/X/Y/Z। तो 4 अंकों की आरोही क्रम संख्या W/X/Y/Z 25 है, तो 25 गुणा 3 7.65 है W/X/Y/Z, तो 9.8 तो Z में 12
आप इस समीकरण को निकालिए, फटाफट दो नहीं निकाल सकता इसके लिए। इस पर वैल्यू 2 रखना है यार, ये कौन नहीं कर सकता। ये सब क्वेश्चन ना पूछा करो, जो मुझसे पढ़ रहे थे वो बच्चा ऐसे क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि के बराबर सबको पता है कितना आएगा कि भैया 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, प्लस 24 दूनी 48 प्लस के। यार इस क्वेश्चन को ना पूछो भैया, बहुत आसान क्वेश्चन। अगर ये नहीं किया तो क्या किया फिर? के बराबर 44, फिर गुणनखंड करो x स्क्वायर माइनस 24 प्लस 44, तो एक बार x माइनस 2 x माइनस 22 माइनस 22 पूरा 22 आ जाएगा। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये भाज्य है, तो भाज्य के बारे में सबको पता है। और क्या बोल रहा है, कौन सी संख्या भाज्य है, इसमें कौन सी संख्या भाज्य लग रही है? 729, 9 नमा 81, 81 नमा 729, 81 नमा 9 1 9, 9 8 72। बाकी आपको सब भाज्य नहीं है। नीलांजना भारती से 11 साल छोटी है, 15 साल बाद नीलांजना की आयु 1.2 गुना हो जाएगी, तो नीलांजना की वर्तमान आयु कितनी होगी? x प्लस 15 x माइनस 12, तो 15.2, तो x प्लस 15 ये तो होगी ही, x माइनस 4 1.2, तो 5x माइनस 75 x 5.2, 51 में से पूरा 40 घटा दो भैया, 40 ही आएगी। तो अभी के लिए इतना ही, फिर बाद में मिलते हैं।